हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम बीएससी फाइनल ईयर की बुक लीनियर अलजेब्रा और उसका चैप्टर नंबर 2 बेसिस एंड डिमेंशन लीनियर कॉम्बिनेशन की एग्जांपल नंबर 9 को आज हम सॉल्व करेंगे। ओके जी, एग्जांपल आपने पढ़ लेनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एचपी जो 2019 में आई हुई है। सेकंड पार्ट आपको इसको सेकंड पार्ट जो होगा इसका अलग वीडियो में होगा। ओके, आज हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व आउट करेंगे। इसमें देखो B1 B2 और B3 दे रखा है, बी नहीं दे रखा है। जब बी नहीं दे रखा होता है तो कैसे करना आपने ये क्वेश्चन। तो जल्दी से हम आते हैं अपने प्यारे वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, आपने पढ़ लेना एक फील के साथ। ओके, अब देखो आपके पास लीनियर स्पेस नहीं दे रखा है और स्केलर दे रखे हैं। हम स्केलर की मैट्रिक्स दे रखी है, जी जितने भी है ना B1 B2 B3 ये मैट्रिक्स होती हैं। और ये अल्फा के साथ आपने क्या करना है, कंपैरिजन करवाना है इनका। अल्फा मतलब 2 स्केलर है जहाँ पे 3 स्केलर होंगे। ओके, तो देखो बी अगर बी की वैल्यू नहीं है तो सर क्या लेंगे, हम लेंगे XYZ। ठीक है, तो आपने ऐसे लिख देना है। आगे देखो कैसे करना है, अल्फा 1 का वैल्यू तो ऐसे लिख दो, B1 का वैल्यू कितना आएगा 1 2 और 3। अल्फा 2 का वैल्यू कितना आ गया, नहीं सर अल्फा 2 तो अल्फा 2 ही है ना, 0 और जी आ जाएगा। आगे देखो ध्यान से, अल्फा 3 0 सॉरी 0 आ जाएगा, जे भी 1 आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, इनको कंपैरिजन कर देना है आपने, एक प्यार के साथ कंपैरिजन करना है। ओके, तो देखो कैसे करना है कंपैरिजन, मैंने लिख लिया XYZ। ठीक है, अल्फा 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा 1 अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 अल्फा 1 3 अल्फा 1। ओके, ब्रैकेट लगा दो। अल्फा को 0 के अल्फा 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, पता है ना। और अल्फा 2 को 1 के साथ सॉरी हाँ 1 के साथ किया तो अल्फा 2 आ जाएगा, कोमा लगा दिया, 2 अल्फा 2 आ गया। मतलब अंदर इनको मल्टीप्लाई कर देना है, जे भी 0 बन जाएगा, जे भी 0 बन जाएगा। अरे क्या बात है, ये अल्फा 3 बन जाएगा। ओके, अब देखो एक काम करना है, ये एक्स ये वाई ये जेड, ये एक्स ये वाई ये जेड, ये एक्स ये वाई जेड। मतलब एक्स एक्स वाले कोपिशेंट कर लेने हैं अलग, वाई वाले अलग, जेड वाले अलग। ओके, तो उसको पहले हम एज इट इज ही लिख लेते हैं। एक्स वाला ये है आपके पास अल्फा 1, एक्स वाला ये है बीच में प्लस लगा हुआ है तो 0, तो 0 लिख लिया। ओके, यहाँ पे भी एक्स कितना है 0, तो 0 लिख लिया। ओके, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। आगे देखो ये 2 अल्फा 1 बाई वाई वाले 2 अल्फा 1 और ये आपके पास आ गया प्लस में अल्फा 2 और आगे तो 0 आ गया ना। आगे देखो ये आगे जेड देखो 3 अल्फा 1 2 अल्फा 2 दिख रहा है ना आपको। आगे देखो अल्फा 3 हो जाएगा। अब देखो अब आपके पास ये पूरा का क्या बन गया, एक्स बन गया, ये पूरा वाई बन गया, ये क्या बन गया जेड बन गया। तो ये है ना अब एक्स, तो उसके साथ कंपैरिजन करो तो 0 क्यों लिखनी है। यहाँ पे देखो अल्फा 1 इज इक्वल टू एक्स के साथ कंपैरिजन किया तो अल्फा 1 का वैल्यू आ गया आपके पास। अब देखो ये वाला पूरा वाई है तो उसको लिखते हैं 2 अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू वाई का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या काम कर, अच्छा एक और काम कर लेते हैं। आगे ये लिख दिया मैंने 3 अल्फा 1 ओके, 2 अल्फा 2 ओके, अल्फा 3 किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के इक्वल, जेड फॉर जैबरा। हाँ जी, अब आगे देखो क्या से आपको अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू निकालना, अल्फा 1 का तो निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा 2 का निकाल सकते हो, अल्फा का पुट अल्फा 1 का वैल्यू इधर पुट कर दो ना ध्यान से। तो 2 अल्फा 1 का वैल्यू कितना है एक्स, मैंने अप्लाई कर दिया, अल्फा 2 इज इक्वल टू बाई, जहाँ से इजी से अल्फा 2 निकाल लो, बाई माइनस 2x। जी आपके पास अल्फा 2 का वैल्यू आ गया, बहुत ईजी है। अब क्या करवाना है, अल्फा 3 का वैल्यू करवाना है, निकालना है। तो यहाँ से पुट कर दो आप 3, अल्फा 1 का वैल्यू कितना है x ओके, जे 2 है ना, हाँ ये 2 है, अल्फा 2 का वैल्यू कितना आया हुआ, जे आया हुआ है, तो बाई माइनस 2x प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू जेड, है ना। आगे देखो अल्फा 3 चाहिए, पहले इसको सोल्व आउट कर लो, 3x इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ओके, या तो उसको ऐसे रहने दे, ठीक है, नहीं कर ही देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, 2 बाई आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, और अल्फा 3 इज इक्वल टू जेड। ठीक है, आपने क्या करना है, जो हो काट सकते हैं तो वो काट देने हैं। आप देखो माइनस का 4x में से 3x गया तो आपके पास x ही बचेगा और 2 बाई आ जाएगा और अल्फा 3 बच जाएगा और जेड बच जाएगा। ओके, जहाँ से अल्फा 3 निकाल दो, तो जब आप अल्फा 3 निकालोगे तो ये माइनस का तो ये ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये ऑलरेडी माइनस का हो जाएगा, और ये इधर
प्लस का है माइनस का टूटेगा तो ये भी बाद में जाके किसको हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये अल्फा 1 और अल्फा 2 और अल्फा 3 का वैल्यू है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना ये। अब क्या करना है, आपने एक काम करना है, यहाँ से ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू आई हुई है ना जितनी भी, यहाँ पे भी इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हो आप इजी से, ठीक है, वरना तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो